फरहान, आप किस चीज़ से ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे हो? बार बार मेरे ख्याल से वॉइस जो है ना दरमियान में डिस्टर्ब कर देती है। आप मोबाइल से कनेक्ट हो या लैपटॉप से कनेक्ट हो, डेस्कटॉप से? अ, फरहान। हेलो। आवाज आ रही है अब सर? अब वॉइस आ रही है सर, आपकी। अच्छा वो सर मैं असल में ना मोबाइल पे करता हूँ ना तो वो मेरी आवाज़ आपको तब आती है। जब मैं कंप्यूटर पे इसे करता हूँ तो मतलब वहाँ से आपको आवाज़ नहीं आती। अ, अभी आप कंप्यूटर से मोबाइल से हो? अभी मैंने आप आपकी आवाज़ आ रही थी ना भाई, पूछ रहे थे तो मैंने मोबाइल फिर मतलब ऑन किया। अच्छा, सही 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 फिर सही। उधर से मैंने ऑफ कर दिया कंप्यूटर से ना। अच्छा, ये इशू आ रहा है। जी जी। चलो, चलो, खैर। अ, फिर मैं जी जी। आपको जो इजी लगे ना आप वहीं से कनेक्ट हो जाओ। आप अपने आप को वो म्यूट कर कंप्यूटर लेना। कंप्यूटर पे सर मेरी वो ज़रा बड़ी है ना स्क्रीन, तो उस पे मतलब सही तरह मैं चीज़ों को हाँ, देख सकता हूँ। ठीक है, आप कंप्यूटर से हो जाओ, अपने आप को म्यूट कर लेना। चलिए ठीक है, कोई वहाँ वैसे ही सर मैं मीट हो जाता हूँ। चलो चलो, बेस्ट हो, वहीं से कर लो फिर आप। ओके सर। ओके। अच्छा जी, आज हमारा जो है ना लेक्चर 17 है, और इसमें हम लोग जी टी एम के बारे में पढ़ेंगे। और जी टी एम होता है क्या है? गूगल टैग मैनेजर इसको कहते हैं। और इसमें हम लोग ना फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इसको लेकर चलेंगे, ठीक हो गया? और किस तरह से हमें गूगल टैग मैनेजर को वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, कोड्स को कहाँ इंस्टॉल करना पड़ता है, वो तमाम तर चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना, मैं यहाँ से गूगल टैग मैनेजर जो है ना उसको ओपन करता हूँ। और जो मेरा लास्ट लेक्चर था ना उसमें हम लोगों ने गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था, ठीक है? और वो सिंपल से स्टेप्स थे, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने अकाउंट बनाया था, जिसमें हमारे से उसने डोमेन नेम मांगा था, हमारे से उसने पूछा था कि आप इस अकाउंट को क्या नाम देना चाहते हैं, और ये बेसिक चीज़ें जो थी, दो तीन चीज़ें। और लास्ट में उसने पूछा कि आप कहाँ कौन सी चीज़ को ट्रैक करना चाहते हो, आप एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहते हो, आप वेबसाइट्स को करना चाहते हो, आप कोई एंड्रॉयड या आईओएस कोई एप्लीकेशन सेपरेट सेपरेट करना चाहते हो, तो इस तरह की जो चीज़ें वो पूछा, तो हमने इसको कहा कि हम लोग वेबसाइट को ट्रैक करना चाहते हैं। बस उसके बाद सिंगल बटन के ऊपर हमारा अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो गया, ठीक हो गया? तो ये सारा का सारा क्रिएट हमारा अकाउंट नज़र आ रहा है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये गूगल टैग मैनेजर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास जितने भी अकाउंट्स होंगे, जिस तरह से हम लोग गूगल का मैनेजर अकाउंट बनाते हैं ना उसमें मल्टीपल अकाउंट्स आ जाते हैं, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे भी हो सकते हैं। हम लोग इसी अकाउंट की एक्सेस दूसरों को भी दे सकते हैं, और इसी अकाउंट के ऊपर हम लोग दूसरों से भी एक्सेस ले सकते हैं, ठीक हो गया? अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यार मेरे पास अभी ऑल ओवर कितने मतलब अकाउंट्स जो है ना बने हुए हैं, या फिर कितने और अकाउंट्स हैं जिनके साथ मैं कनेक्ट हूँ, जिनके लिए मैंने वर्क किया, तो ये सारी चीज़ें जिसमें से हमने किसको पिक किया भाई, यहाँ पर एड्स विद इमाद को, ठीक हो गया? ये एक्चुअली मेरी अपनी खुद की वेबसाइट है, तो इस पर अभी तक मैंने कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है इंस्टॉल नहीं किया। तो मेरा प्लान यही था कि जो व्हाट आई एम सो सॉरी अबाउट दैट यार। मैं सच में भूल गया। चले खैर, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना मैं आपको बता रहा था, ये टॉप पे जहाँ पर इसमें ये शो करा रहा है कि यहाँ पर कितने मैंने ऑलरेडी बिजनेसेस के साथ मैंने वर्क किया है, और उनको मैंने टैग मैनेजर इंस्टॉल करके दिया है, या फिर मैंने खुद से कोई अकाउंट्स बनाए, तो सारे सारे यहाँ शो हो रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि एड्स विद इमेज जो है ना इसके ऊपर मैंने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप नहीं की, क्योंकि मेरा प्लान ये था कि मैं इस पे जो कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करूँगा वो आप लोग सारे के सारे इस पर कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करेंगे, और ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए और हमारा जो लेक्चर जो है ना वो भी इस पर हमें कंप्लीट हो जाए।
तो ये यहाँ से हमारा ये हो गया। और यहाँ से आप सर्च करना चाहते हैं जो जो आपने टैग्स बनाए हुए हैं तो वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे आपके, ठीक है। और ये यहाँ पे हेल्प वगैरह के लिए, कांटेक्ट करने के लिए टीम वगैरह को, तो ये वो तमाम तर चीज़ें हो गई। और यहाँ से क्योंकि हम लोग इस गूगल टैग मैनेजर को हम लोग अपने गूगल एनालिटिक्स के साथ भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो वो भी यहाँ से हम लोग डायरेक्टली उसको ना क्या कहते हैं उस पर जंप कर सकते हैं, उस तरफ हम लोग जा सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये हमारा अकाउंट हो गया, जो अकाउंट पे हमने क्या कहते हैं यूज़ कर रहे हैं इसको, फ़िलहाल ये चीज़ें आ गई। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ना ये ओवरव्यू हो गया। जैसे हमारे गूगल का अकाउंट होता है तो उस पर हम लोग ओवरव्यू पे जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कंपेन की जो पूरी की पूरी जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो शो करा रहे होते हैं, कितने इंप्रेशंस आए, कितने क्लिक्स आए हैं, क्या बजट कॉस्ट हुआ है, कितनी कन्वर्जन्स हैं, वो सारी चीज़ें इधर ओवरव्यू में यहाँ पर ये शो कराते हैं कि कितने हम लोगों ने क्या कहते हैं टैग्स वगैरह बनाए हैं और हमारी हिस्ट्री क्या है, कितने हम लोगों ने टैग्स बना के सेव किए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे शो करा रहता है। अभी सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर ये शो करा रहा है कि 4 डेज़ पहले मैंने ये क्या कहते हैं इस पूरे अकाउंट को मैंने क्रिएट किया, तो ये उसका मुझे डेट्स वगैरह दिखा रहा है हिस्ट्री के अंदर, ठीक हो गया। अब जो भी हम लोग न्यू टैग हम लोग डिज़ाइन करते जाएंगे वो यहाँ पर आता जाएगा। और मैं आपको फिर वक्त के हिसाब से ना ये जो चीज़ें जो है ना इन चीज़ों के बारे में मैं आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू के बाद आता है टैग्स। और टैग्स क्या होते हैं, टैग्स को हम लोग एज अ कन्वर्जन जो है ना वो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि ये मेन जो कन्वर्जन होती है ना उसको जो नाम देते हैं ना वो ये टैग्स के अंदर होता है, ठीक हो गया। टैग्स में अगर अब मैंने यहाँ पे एक टैग बनाया और उसको मैंने नाम दिया कि यार ये व्हाट्सअप बटन क्लिक है। अब कोई भी मेरी वेबसाइट पे आता है, मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, कोई भी मेरी वेबसाइट पे आता है और ये व्हाट्सअप का बटन जो है इस पर जो भी क्लिक करेगा सो वो इधर टैग में यहाँ पर हमारे पास सेव हो जाएगा, ठीक है। और मतलब ये टैग का जो नाम जो है ना पूरा टैग बन जाएगा। उस टैग के अंदर क्या होता है, ट्रिगर होते हैं। उस ट्रिगर के अंदर क्या होता है, इस ट्रिगर के अंदर वैल्यूज़ होती हैं, वेरिएबल्स, ठीक है ना। ये मैं आपको विद प्रैक्टिकल समझाऊंगा ना, फिर आपको ज़्यादा इजीली तरीके से समझ भी आती रहेगी, ठीक है। अच्छा, ट्रिगर्स के अंदर क्या होता है कि ये लिखा हुआ है दिस कंटेनर हैज़ नो ट्रिगर्स, क्लिक अ न्यू बटन टू क्रिएट वन, ठीक है ना। इसमें ये होता है कि जो हमने व्हाट्सअप का क्या कहते हैं बटन को हम लोग ट्रैक करना चाह रहे हैं, तो गूगल किस तरह से इस चीज़ को एनालाइज करेगा क्या इसी बटन के ऊपर ही क्लिक हुआ है, ठीक हो गया। अब वो क्या होगा, वो इस तरह से होगा, इफ़ समवन क्लिक ऑन इस ग्रीन कलर के बटन पे और इस पर क्या लिखा हुआ है एनी क्वेरी क्लिक हेयर, इस पर जो भी क्लिक करेगा गूगल ये समझेगा कि यार ये एनी क्वेरी वाले बटन के ऊपर किसी ने क्लिक किया, तो इसका मतलब क्या है, ये व्हाट्सअप पे क्लिक किया है। तो व्हाट्सअप इटसेल्फ क्या हो गया, वो टैग हो गया। और ट्रिगर में क्या आ रहा है, एनी क्वेरी जो है ना, जो वर्ड लिखा हुआ है ना और वो बटन जो है ना उसको ये ट्रिगर करता है, ठीक हो गया। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स ये होते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने मैट्रिक में या फिर आपने मैथ पढ़ी होगी, मैथ में जब आप इक्वेशंस पढ़ रहे होते हैं उसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। मतलब दो ब्रैकेट्स के अंदर में जो वैल्यू होती है वो एक क्या होता है, वेरिएबल बनता है, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, जिस तरह से यहाँ पर ये देख रहे हो कि ये हम लोग ये इसके दरमियान में हम लोग 298 लिख देते हैं। तो ये जो 98 जो आ रहा है ना दो ब्रैकेट्स के अंदर, ये वेरिएबल है। मतलब इसके दरमियान में जो वैल्यू होगी ना, वैल्यू, उस वैल्यू को ना ये वेरिएबल्स में काउंट करता है, ठीक है क्या। अच्छा, अब यहाँ वेरिएबल्स में किस तरह से वो वैल्यूज़ को काउंट करते हैं, हम वेरिएबल्स में जाते हैं और जाकर हम लोग इसको बताते हैं कि यार हम लोग ना क्लिक को हम लोग ना ट्रैक करना चाहते हैं। इफ़ समवन कम टू माय वेबसाइट और वो क्लिक करता है यहाँ पे इनरोल टुडे के ऊपर, तो वो इनरोल टुडे पे जैसे क्लिक करेगा वो तो टैग फायर होगा, बताएगा हाँ भी इनरोल टुडे हुआ है, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा इनरोल टुडे पे ही क्लिक किया है। वो क्या होगा, वो वेरिएबल में क्लिक जो एक वेरिएबल है वो बता रहा होगा कि यार इस बंदे ने इनरोल टुडे पे क्लिक किया है। हम जब इसको प्रैक्टिकल कर रहे होंगे ना, आपको मज़ीद डीपली तरीके से इसको समझ भी आ जाएगी और ये भी मालूम हो जाएगा कि वेरिएबल्स मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। बस यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है वो वेरिएबल्स का होता है, ठीक है ना। वेरिएबल्स में जो वैल्यू होती है उसी वैल्यू को हम लोग ट्रैक करते हैं एज अ ट्रिगर के अंदर, और उस जब वो ट्रिगर बन जाता है ना उसको फिर हम लोग एज अ जो नाम
शो करवाना चाह रहे होते हैं, तो वो शो करवाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, टैग्स। जब ये टैग्स बन जाते हैं ना, इस टैग को क्या करते हैं हम लोग अपने गूगल अकाउंट के साथ कनेक्ट करते हैं, और गूगल अकाउंट के साथ कनेक्ट करने के बाद क्या, वो टैग उसको ट्रिगर कर रहा होता है, कैच कर रहा होता है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आती है इसके अंदर। अच्छा, ये हो गई इसके क्या कहते हैं यहाँ पर तमाम तर चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें फ़ोल्डर्स भी आते हैं कि जो जो आपने टैग्स बनाए हुए हैं उनको आपने किसी फ़ोल्डर में बना के रखा हुआ है, तो वो फ़ोल्डर्स में आ जाता है कि भी मैंने ये ट्रैक करना है तो उसका ये फ़ोल्डर होगा, दूसरा फ़ोल्डर। इससे ये होता है कि आपके लिए ईजी हो जाता है फ़ोल्डर वाइज, कि आपको मालूम हो जाता है कि यार कौन सी चीज़ मैंने कहाँ कहाँ ट्रैक की हुई है। सम टाइम इस तरह से होता है कि एक पर्सन जो होता है ना, वो वेबसाइट बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसमें मल्टीपल चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं, वीडियोज़ को ट्रैक कर रहे हैं, GA4 को ट्रैक कर रहे हैं, GTM को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है ना, और क्लिक्स वगैरह को ट्रैक कर रहे हैं, फॉर्म सबमिट को ट्रैक कर रहे हैं, कॉलिंग को कर रहे हैं। तो वो उस चीज़ के फोल्डर्स वगैरह बना देते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कि आपके लिए ईजी रहे, आपको मालूम हो। अब आपने ये देखना है कितनी चीज़ों को, यार मैंने वीडियो के लिए मैंने ट्रैकिंग लगाई हुई है, कितने लोगों ने वीडियोस देखी, कितने लोगों ने वीडियोस पे क्लिक किया, कितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वो आपका एक फ़ोल्डर बना हुआ होगा वीडियोस के रेलिवेंट, उसमें आ रहे होंगे सारे के सारे टैग्स। तो नहीं तो आपके यहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे टैग्स बने होंगे तो मिक्सअप हुए पड़े होंगे। अगर मैं आपको भी यहाँ पर कोई अकाउंट खोल के दिखाता हूँ, जिसका मैंने क्या कहते हैं, जैसे कि ये मेरे पास अकाउंट है, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। जो मैंने लास्ट टाइम अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि वो इस पे क्या कहते हैं टैग्स वगैरह अपने डिज़ाइन करें, तो ये देखें, ये देख रहे हैं ये सारे टैग्स, ये जो आपसे जो प्रीवियस जो लेक्चर गुजरा है ना, बैच, ये उन्होंने सारे के सारे लोगों ने ट्रैकिंग की हुई है, ठीक है ना। तो ये उन्होंने उनको असाइनमेंट दी, उन्होंने आगे अपना नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये तो आयशा, फरनास, सोफ़िया, ये सारे मतलब उन्होंने अपने अपने नाम भी लिखे हुए हैं आगे, और उन्होंने इन चीज़ों को ट्रैक भी किया। तो आप लोगों को भी ऐसे मैं असाइनमेंट दूंगा, आप लोग ट्रैक करोगे हर चीज़ को, फिर मैं इस चीज़ को एनालाइज करूँगा कि आप लोगों ने ठीक बनाया है, गलत बनाया है, जो कुछ भी वो सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी इसके अंदर आएंगी। तो ये सारा का सारा कुछ था जो, देखो इतने सारे बने हुए हैं। अब ये टैग्स के अंदर देखो कितने सारे टैग्स बने हुए हैं। अब मुझे पता नहीं चल रहा GA4 के कौन से हैं, गूगल एड्स के कौन से हैं यहाँ पर, और GA4 को मैं सर्च कर रहा हूँ, ये हैं दो दो, ये जा रहे हैं GA4 के, और नीचे आता हूँ और देखता हूँ और कहाँ GA4 के, एक ये आ रहा है GA4 का गूगल एनालिटिक्स का, ये किया आ रहा है गूगल एनालिटिक्स का। तो ये एक ऊपर गूगल एनालिटिक्स खड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके लिए फोल्डर्स वगैरह बनते हैं। अब ट्रिगर्स में आ जाओ, तो ट्रिगर्स में देखो किसी ने क्या ट्रिगर किया हुआ है, ऑल ब्लॉग्स को किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये, अब देखो ये देखो, ये किसी ने यहाँ पर ठीक तरीके से किया हो तो मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर मैं देखता हूँ, जैसे जैसे ये देखो, ये व्हाट्सअप का एक ट्रिगर बनाया, और यहाँ पर उसने ये क्या वेरिएबल, ये वेरिएबल है क्लिक टेक्स्ट, क्या वेरिएबल क्लिक टेक्स्ट क्या कंटेन करता है, व्हाट्सअप अस का मतलब क्या है कि किसी बंदे ने आके यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे व्हाट्सअप अस का लिखा हुआ है, यहाँ पर एनी क्वेरी क्लिक किया नहीं लिखा है, यहाँ पर व्हाट्सअप अस लिखा हुआ है, जो वेबसाइट थी उसके ऊपर, ठीक है ना। तो व्हाट्सअप अस को उसने ट्रैक किया पीछे बैक एंड में, उसने उसको एज ए ट्रिगर बनाकर, और ट्रिगर जब बनाया तो उसको टैग के साथ कनेक्ट कर दिया, और टैग के साथ कनेक्ट करने के बाद उसने क्या किया, इन तमाम तर चीज़ों को ट्रैक कर लिया कि यार ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। तो अभी हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो हमारा है ये एड्स विद इमाद का। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ से वर्जन्स पे आते हैं। वर्जन्स पे ये होता है कि हम लोग जो जो चीज़ें वर्क करते रहते हैं उनको हम लोग सेव करते हैं, वो सेव जो है ना यहाँ पर हमारे वर्जन्स में आ रही होती है, ठीक है ना। अब हमने ये चीज़ बनाई तो वो यहाँ पर आएगी, फिर ये चीज़ बनाई तो वो यहाँ पर आएगी, उसका डेट टाइम पब्लिश हुआ तो सारा कुछ यहाँ पर आएगा। एडमिन के अंदर ये होगा कि आपने किसी को एक्सेस देनी है, कोड्स वगैरह जो है वो आपने अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करने हैं, ठीक है ना, या फिर आपने कोई गूगल एनालिटिक्स से कोई चीज़ को आपने ट्रैक करते हो यहाँ पे इंपोर्ट करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट सेटिंग आ रहा है, क्योंकि अकाउंट सेटिंग में मैंने आपको बताया था, जब हम लोग अकाउंट बना रहे थे तब हमारे से ने पूछा था कि आपका अकाउंट का नाम क्या है, ठीक है, और यहाँ पर इसने पूछा था कि आपने कहाँ ट्रैक करवाना है, वो भी आपको नज़र आ जाएगी। है कंटेनर सेटिंग,
ये बता रहा है कि आप इसको कहाँ ट्रैक करवाना चाह रहे हो। मैंने इसको कहा मैं वेबसाइट पर ट्रैक करना चाह रहा हूँ इसको, और मेरी इसका ये क्या कहते हैं उसकी डोमेन हो गई, तो ये इसको हमने सेव किया तो हमारा ये अकाउंट बन गया। ठीक हो गया। इसको चेंज करना चाहते हैं फर्दर हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। यूज़र मैनेजर यहाँ पर भी है, यूज़र मैनेजमेंट यहाँ पर भी है, यहाँ से हम लोग मज़ीद ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं इसको। अब यूज़र मैनेजमेंट पे ये होता है कि हम लोग अगर किसी के अकाउंट की हम लोग एक्सेस लेना चाहते हैं या फिर उसको देना चाहते हैं, अगर देना चाहेंगे तो हमारे जो एड्स विद इमाद है ना इसकी एक्सेस आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ऐड यूज़र्स में आता हूँ और यहाँ पे एक्सेस देने का तरीक़ेकार के यहाँ पे मैं ईमेल लिखता हूँ। आप लोग मुझे अपनी ईमेल एड्रेस जो है ना यहाँ मुझे यहाँ मैसेज में सेंड करो, मैं आपको यहाँ से इसकी एक्सेस देता हूँ, या आपकी ईमेल एड्रेस पे आ जाएगी। ठीक है, मुझे भी लिख के सेंड करो, मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से एक्सेस दी जाती है इसकी। अगर इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप एक्सेस दोगे तो आपको एक्सेस कंप्लीट मिलेगी, नहीं तो अलबत्ता आपको फिर एक्सेस जो है ना कंप्लीट नहीं मिलेगी और आपको इश्यूज़ आ रहे होंगे कि यार वो एक्सेस तो आई थी मेरे पास, मैंने क्लाइंट को भेजा था, क्लाइंट ने मेरे पास सेंड भी किया था और मुझे मिली नहीं है। तो उसकी वजह ये होती है कि आपने उससे ये एडमिनिस्ट्रेटर जो लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर, ये वाली एक्सेस नहीं ली आपने। ये एडमिनिस्ट्रेटर वाली एक्सेस लेने के बाद आपने नीचे आना है और नीचे देख लो क्या लिखा हुआ है, रीड ऑनली। यहाँ से रीड ऑनली की नहीं लेनी, उससे बोलो यार मुझे सारी चीज़ों की दो, आप पब्लिश तक मैं उसको एडिट भी कर सकूँ, खुद से अप्रूव भी कर सकूँ और उसको पब्लिश भी कर सकूँ मैं। ठीक है, इसको डन कर देते हैं। अच्छा, आप भी दो यार फरहान और जवेरी, आप भी दो मुझे अपनी। हेलो। सर मैं आपको थोड़ी देर तक ईमेल सेंड करती हूँ, मेरी ईमेल का ना एक आध कोई इशू आ रहा था। चलो कोई मसला नहीं है, फिर आप मुझे ग्रुप में शेयर कर देना, मैं फर्दर जो है ना फिर आपको वहाँ से मैं शेयर कर दूँगा। ओके सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से आके आपने क्या करना है, इनवाइट के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। अब एहतशाम को क्या मिलेगी, पूरी की पूरी एक्सेस मिलेगी एडमिनिस्ट्रेटर वाली। ये रीड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है और उसको पब्लिश भी कर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक हो गया। और ये जो हमारी इसकी जो तमाम तर चीज़ें थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन चीज़ पे। अब हम लोग इस गूगल टैग मैनेजर को कैसे कनेक्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ। ये देखो, ये हमारा क्या नज़र आ रहा है, GTM, ये KZDK जो ये जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, ये हमारा क्या, ये इस अकाउंट का क्या है, आईडी है। जैसे गूगल एड्स पे आप जाते हो ना, ये टॉप पे आपको आईडी शो हो रही होती है, ये जो टॉप पे आईडी शो हो रही है, तो ये क्या होती है, ये सेम टू सेम गूगल टैग मैनेजर के अंदर भी ये आईडी है। अब हम इस आईडी के ऊपर क्लिक करते हैं और ये हमें क्या दिखा रहा है कि यार ये कोड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेज दिस कोड एज हाई इन द हेड ऑफ द पेज। हेड जो ये सेक्शन है ना इसके अंदर डालना है इस कोड को। मैं इधर से यहाँ कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ से आता हूँ अपनी ये वर्डप्रेस की मेरी वेबसाइट है, इसमें अपीयरेंस के अंदर आकर, ये अपीयरेंस के अंदर जैसे आऊँगा मैं यहाँ पर देखो लिखो थीम फाइल एडिटर, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास जो फाइल जो है ना ये ओपन हो गई है। ठीक हो गया। अब फाइल ओपन होने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करूँगा हेडर किधर है, दिस वन इज़ द हेडर, header.php। ठीक हो गया। इस header.php के अंदर वो कह रहा है कि जो हेड का जो सेशन स्टार्ट हो रहा है उसकी आपने टॉप पे डालना है। तो ये हेड का जो सेशन जो है ना ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इसी के मैं यहाँ टॉप पे क्या करता हूँ, Ctrl+V करता हूँ और ये गूगल टैग मैनेजर के ये हेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये गूगल टैग मैनेजर का कोड जो है ना यहाँ पे एंटर हो गया है। मैं इस कोड को क्या करता हूँ, अपडेट फाइल करता हूँ। ठीक है, और ये मुझे क्या आएगा, एडिट फाइल एडिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये एक ऐड हो गया। अच्छा, मैं वापसी गूगल टैग मैनेजर पे आता हूँ, वहाँ से मुझे बता रहा है कि दूसरा जो आपने करना है, पेज दिस कोड इमिडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ बॉडी टैग। ठीक है ना। अच्छा जी, अब बॉडी टैग के अंदर इसको एंटर करना है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ से मैं जाता हूँ इसके यहाँ पर और यहाँ से मैं इसके बॉडी को सर्च करता हूँ। यहाँ पर बॉडी नहीं है तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर सर्च करूँगा कि यहाँ पर देखो बॉडी का आ रहा है, यहाँ पर बॉडी ये स्टार्ट हो रहा है
हेडर यहाँ से क्लोज हो रहा है। नो, दिस इज़ नॉट अ बॉडी। जो बॉडी का होगा ना वो उसके आगे इसी तरह से ही होगा। ये जो कॉलम्स कॉलम्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, ग्रेटर देन लेस देन भी बोलते हैं ना इसको। ये तो जो अल्फ़ाबेट्स हैं, दिस वन, इनका ओपन और क्लोज़ होना लाजमी हो, उसको हमने वहाँ पर डालना है इसको। फुटर में जाके देखते हैं, माइट भी पॉसिबल है यहाँ पर बॉडी का हमें बता रहा हो कि बॉडी यहाँ पर क्लोज़ हो रही है। हाँ, ये देखो ये देखो ये है, ये देखो ये बॉडी जो है ना, ये बॉडी ये क्लोज़ हो रही है यहाँ पर। तो हम लोग इसको बॉडी की क्लोज़ होने से पहले हम लोग यहाँ पर कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोड को ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अपडेट फाइल करते हैं इसको, ये फाइल अपडेट हो गई। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं यहाँ से गूगल टैग मैनेजर पर और हमारा ये वेबसाइट ये है। हम लोग इसको एक मिनट जो थोड़ा सा रिफ़्रेश करते हैं इसको, ताकि ये सही तरीके से ट्रैक करना स्टार्ट कर दे। और यहाँ से इधर आते हैं, क्योंकि इसका ये वाला तीसरा जो ऑप्शन है ये पहले नहीं होता था, ये ऑप्शन अब जाके आया है। तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, हम इसको टेस्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या रिस्पांस देता है वो। देखा, टेस्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे क्या बटन आ गया हमारा, ग्रीन। ये ग्रीन आ गया ना, इसका मतलब ये है कि हमने जो कोड इंस्टॉल किए हैं दे आर प्रॉपरली वर्किंग, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अगर मैं इसको प्रीव्यू में जाऊँ, इसी को अगर मैं ओपन करना चाहता हूँ प्रीव्यू में, तो ये गूगल टैग मैनेजर ही इस वेबसाइट को ओपन करेगा। अब मैं इस वेबसाइट को यहाँ से बंद कर देता हूँ, यहाँ से एडिट थीम जो है इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। अब मैं गूगल टैग मैनेजर की तरफ से ओपन होने वाली वेबसाइट पे जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर जाकर डालूँगा मैं अपनी वेबसाइट को, जो कि उसका नाम ये है एड्स विद इमाद। इसको कनेक्ट करके देखता हूँ तो ये मुझे क्या रिस्पॉन्स देता है और क्या पता। देखो ये उसने मुझे क्या किया, न्यू पेज पर मुझे वेबसाइट ओपन करके दिखा दिया है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, कनेक्टेड। तो ये टोटली क्या हो गया, कनेक्टेड हो गई मेरी वेबसाइट इस गूगल टैग मैनेजर से, ठीक हो गया। अब जो सबसे पहला जो हमारा काम बनता है वो बनता है हमने जाके वेरिएबल्स को जाके एक्टिवेट करना है, ठीक हो गया। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स में आते हैं और हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ को ट्रैक करना है, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ब्लू बटन आ रहा है। यहाँ पर इसके 2-3 कलर होते हैं, एक रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, पर्पल कलर का भी होता है। कभी कभार यहाँ पर कोई इमोजीज भी बनी होती हैं। अब ये ब्लू बटन जो होता है ना, इज़ द साइन ऑफ दैट कि ये सही तरीके से ट्रैक कर रहा है इस पूरी वेबसाइट को, ठीक हो गया। अच्छा, मैं अगर इसको फिनिश करूँगा तो क्या होगा, सारा कुछ जो ओपन होगा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं फिनिश किया, ये तो ख़त्म हो गई वेबसाइट, क्लोज हो गया। क्या दिखा, कांट कनेक्ट टू द वेबसाइट। इसको मैं रीओपन करता हूँ मैं, और रीओपन के बाद मुझे फिर से यहाँ पर ओपन करके दिखा रहा है क्या, इट्स कनेक्टेड। अब वो क्या कह रहा है, पर्पल आ गया है। डिबग इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस व्यूएबल है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग, इनेबल योर टैग मैनेजर कंटेनिंग देन रिटर्न हेयर। वो कह रहे हैं कि वापसी आप उधर जाओ, वहीं से जाके ना आप इसको फिर से रीओपन करो इसको, और ये फिर जाके ना सही तरीके से वर्क करेगा। अच्छा, मैं इसको यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ सही नज़र आए। दिस वन, मैं यहाँ से इस वेबसाइट को बंद करता हूँ और यहाँ से वापस आता हूँ गूगल टैग मैनेजर पे, और इसको मैं फिर से यहाँ से प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, और वो फिर से उसको सारा स्कैन करेगा और मुझे बताएगा ये एड्स विद इमाद ऑलरेडी कनेक्टेड, कह रहा है कि यहाँ पर पास सेव है, और ये इसको ओपन करेगा। यहाँ पर ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं इसको वापसी वाले चैनल पे और आकर देखते हैं कि ये ट्रैक कर रहा नहीं कर रहा, कनेक्टेड हो गया। देखिए ना, अब कनेक्टेड हो गया। यहाँ पे ब्लू बटन आएगा हमारे पास, देखो ब्लू बटन, दिस इज़ कॉल्ड अ ब्लू बटन। और ये टैग असिस्टेंट जो है, ये जो चीज़ है ना टैग असिस्टेंट, ये कहाँ से आया हमारे पास, ये टैग असिस्टेंट ये है, ये एक गूगल की आप कह सकते हो कि ये आप एप्लीकेशन कह सकते हो इसे। तो आपने इसको जाके एक्सटेंशन को ज़रूर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, और इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। तो जो जो चीज़ें यहाँ पर हो रही होंगी ना, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रैक हो रही होगी। ठीक हो गया।
मेरे ख्याल से इसकी कोई न्यू अपडेट आई वो कह रहे कि वो जाके इंस्टॉल करो आप। वही सेम चीज़ तो है, स्टॉप डिबगिंग। ठीक हो गया। अच्छा अब मैं इसको थोड़ा इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ मैं, और इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं हम लोग वेरिएबल्स पे। अब यहाँ वेरिएबल्स पे बिल्टिंग वेरिएबल्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं वो इन चीज़ों को वो ट्रैक कर रहा है। हाउ मैनी पीपल्स कैन डू क्या कहते हैं यहाँ पे पेज लोड पे आता हूँ, इसका विंडो लोडेड पे। तो यहाँ पर देखो बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रैक कर रहा है कि पेज यूआरएल पे वैल्यू जो है ना, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का ना क्या नाम है, पेज यूआरएल। उसमें वैल्यू क्या है कि ये वेबसाइट जो है लोड हुई है। ठीक है, अच्छा उस होस्ट नेम उसका क्या है, उसका वो ये वेबसाइट है। ठीक हो गया। इसी तरह से हम लोग मज़ीद वेरिएबल्स बनाते हैं। अब हम लोग वेरिएबल्स में आते हैं और यहाँ पर आकर इसके जो न्यू है ना, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। नो, न्यू हमने नहीं, कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं और आने के बाद हम लोग कहते हैं कि हमने क्लिक्स के रेलिवेंट जितने भी वेरिएबल्स हैं ये सारे ट्रैक करने हैं। फॉर्म को भी हम लोग ट्रैक कर लेते हैं, कौन कौन से फॉर्म को ट्रैक होते हैं, और वीडियो को भी करते हैं। वीडियो भी हमारे पास है, वीडियो टाइटल, ड्यूरेशन, करंट टाइम, वीडियो परसेंटेज। ठीक है, स्क्रोलिंग को भी करते हैं, कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट को स्क्रॉल किया। ठीक है, और ये परसेंट विजिबिलिटी, ऑन स्क्रीन ड्यूरेशन, हमने सारी चीज़ों वेरिएबल्स को ऑन कर दिए हैं जो हम लोग इन चीज़ों में ट्रैक करना चाहते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आएंगे, आपको अभी रुको, अभी वेरिएबल्स हमने सारे ऑन कर दिए। ठीक है, मैं यहाँ से इसको ऑफ करता हूँ और यहाँ पर देखो मुझे क्या कह रहा है कि वर्ड स्पेस चेंजेस में क्या कह रहा है, 22 चीज़ें जो है ना आपने न्यू मतलब इसका ने अभी ओपन की है वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, 22 को मुझे शो करा रहा है। मैं यहाँ से प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ वापसी, और मैं चेक करता हूँ क्या ये सारी की सारी चीज़ें वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ठीक हो गया। अच्छा मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट करता हूँ वापसी, और कनेक्ट करने के बाद पहले हमने जो भी टैग बनाना है, जो चीज़ भी बनानी है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो वर्क कर रहा है उसके बाद हमने क्या करना है, उसको क्या कहते हैं, वहाँ से जाके हमने उसको सेव करना है। अब देखो ये सारे वेरिएबल्स आ गए। पहले कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे थे, जस्ट ये आ रहे थे, पेज यूआरएल, ये तमाम तो चीज़ें। अब देखो स्क्रोलिंग को भी कर रहा है, परसेंटेज को भी कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, बट वो अनडिफाइंड कर रहा है कि यार इसमें वैल्यूज़ को वो ट्रैक नहीं कर पा रहा। उसको वैल्यूज़ हम लोग बताएंगे तो वो ट्रैक करेगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये कि जो जो वेरिएबल्स हमने ओपन किए ये वेरिएबल्स यहाँ पे शो होने लग गए हैं। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे और जाके यहाँ से सबमिट का बटन जो है ना हम लोग इसको दबाएंगे, और वो हमारे से पूछेगा कि इस वर्जन का नाम क्या है। हम लोग इसको कहेंगे वेरिएबल्स इनेबल। ठीक है ना, कि हमने इसमें क्या किया, वेरिएबल्स इनेबल किया, जस्ट ओनली वेरिएबल्स लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप देना चाहते हो तो ये आपकी जस्ट ओनली क्या है, नॉलेज के लिए, आपकी याद दिलाने के लिए कि इस वेरिएबल्स इनेबल जो आपने किया इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने किया, आपको याद दिलाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यार मैंने इसमें क्लिक किया था, मैंने इसमें वीडियो को ओपन किया है, इसमें मैंने फॉर्म को ओपन किया है, इसमें मैंने क्या कहते हैं स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग इसमें स्क्रोलिंग को मैंने किया है, और अदर जो चीज़ें मैंने उसको भी मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं उनको मैंने ट्रैक किया यहाँ पर। ठीक हो गया ये चीज़ें। अब आप इसको क्या कर दोगे, यहाँ से पब्लिश। जैसे पब्लिश होगा यहाँ पे 0 आ जाएगा कि सारे के सारे जो काम आपने किया आपका ख़त्म हो गया। मैं आपको वर्ड स्पेस में वापस जाकर दिखाता हूँ। ये देखो वर्ड स्पेस चेंजेस क्या कह रहा है, 0। ठीक है ना, आपने सेव कर दिया उसे। अब मैं वर्जन जो कह रहा था ना आपको कि यहाँ पर आपके सारा रिकॉर्ड आता है। अब देखो यहाँ पर देखो लास्ट हमें बता रहे हैं ये क्रिएटेड हुआ है 18 तारीख को, लाइव जो आ रहा है, लेटेस्ट आ रहा है। अब ये वेरिएबल्स इनेबल के नाम से है। अब मैं अगर इसको ओपन भी करूँ, इसको ओपन करके देखो, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा था कि यार इसमें मैंने कौन कौन से वेरिएबल्स ओपन किए हैं, 27 वेरिएबल्स ओपन किए हैं, जिसमें से जो मेन में जो थे वो क्लिक है, वीडियो है, फॉर्म है, स्क्रोलिंग और अदर थिंग जो वो मैंने सारी की सारी ओपन की है। ठीक हो गया। तो ये है सारा का सारा कुछ। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, अगर इजी है तो मैं आगे ले चलूँ, नहीं तो फिर इसको मैं आज स्टॉप करता हूँ, मैं इसको नेक्स्ट डे पे लेक्चर देता हूँ आपको।
अगर चलें बेस्ट हो गया, चलें फिर बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। अभी जो है ना मैं फिर इस लेक्चर को यहाँ पे मैं पॉज कर देता हूँ, क्योंकि ये लेक्चर जो है ना ये गूगल टैग मैनेजर का इट्स लाइक कि जितना आप इसको टाइम दोगे ना उतना आपके लिए ईजीएस्ट रहेगा इसको समझने में भी और सारा कुछ करने में। ठीक हो गया? तो अभी तक कोई आपको कोई क्वेश्चन हो जो आपको चीज़ ना समझ रही हो तो आप मेरे से कर सकते हैं। ठीक, ठीक हो गया तो शाम, सही हो गया, सही हो गया। असल में इशू बेसिकली ये आ रहा था ना कि क्लाउड ट्रैकिंग का, वो बेसिकली मैं डीप डाउन जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मोशन एक ही दफा ना सारा पकड़ ले। हाँ जी, हाँ जी, ऑफ कोर्स इसी तरह से है, क्योंकि आप को जब समझ नहीं आएगी तो आप उस पर जो आपको मैं असाइनमेंट दूंगा ना आप वो प्रैक्टिकल वर्क भी नहीं कर पाएंगे, तो वो आपके लिए इशू होगा उस पर। ठीक हो गया? तो आज के लिए काफ़ी है। कल जो हमारा लेक्चर होगा ना, कल हम लोग इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अपने हम लोग ट्रिगर बनाएंगे, और ट्रिगर बनाने के बाद एक ट्रिगर बनाएंगे, उस ट्रिगर से ना हम लोग सारी वेरिएबल्स को डाटा कलेक्ट करके मज़ीद और जो ट्रिगर्स हैं ना वो बनाएंगे। परसों जो है ना हम लोग उन सारे टैग्स बनाएंगे और टैग्स को गूगल अकाउंट जो है उसके साथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे। और आगे जो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे होगा ना उसमें मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दूंगा, और आप लोगों ने बैठ के ना पूरी वेबसाइट पे जो जो चीज़ें ना हर चीज़ को आपने ट्रैक करना है, ताकि आप लोगों को एक तरीके से ना सही तरीके से ना इस पर ग्रिप हो जाए। ठीक हो गया? यस सर। बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। अच्छा, ये हमारा मैं तो कोशिश करूँगा कि, लेकिन ये नहीं हो सकता जितनी कोशिश भी करूँ, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी लेक्चर हो जाएगा। और अच्छा मैं फिर कह रहा था कि GA4 भी साथ कंप्लीट करवाऊँ आपको। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है। जी फरहान। अगर हम लोग क्लाइंट्स मतलब हम गूगल एड्स पे काम कर रहे हैं, मतलब हमने क्लाइंट से क्या लेना होता है, मतलब अगर कोई गूगल एड्स का मतलब एड्स लगाना हो तो मतलब वेबसाइट का यूआरएल लेना होता है उनसे। हाँ, आप उससे ना उसकी पूछोगे कि यार आपकी वेबसाइट क्या है, वो आपको आपकी वेबसाइट सेंड करेगा। फिर उससे पूछो कि यार आप की लोकेशन क्या है, टारगेटेड आप कहाँ आप अपना ऐड चलवाना चाह रहे हैं। वो कहेगा कि यार मैं USA के अंदर न्यूयॉर्क में अपना ऐड चलवाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? अच्छा, USA के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर आपकी एक चीज़ आ गई। ठीक है। दूसरी चीज़ फिर आप उसे क्या कहोगे कि यार मुझे ना अपने अकाउंट की एक्सेस दो। अगर आपका गूगल एड्स का अकाउंट बना हुआ है तो ऑब्वियसली मोस्टली 90% लोगों के अकाउंट्स बने हुए होते हैं, 10% चांसेस होते हैं उनके अकाउंट्स नहीं होते हैं। फिर आप उनको बता सकते हो, गाइड कर सकते हो, यार ये स्टेप से आप अपना अकाउंट बना सकते हो, उसमें कार्ड अटैच कर सकते हो और मुझे उस अकाउंट की एक्सेस दे सकते हो। ठीक है ना? एक चीज़ आप खुद एक्सेस ले सकते हो, या फिर आपने मैनेजर अकाउंट बनाया हुआ है तो आप खुद उसके अकाउंट की एक्सेस ले लोगे। ठीक हो सही गया? जब आप सही। उसकी एक्सेस ले लोगे और उसकी वेबसाइट होगी, फिर आप उसकी वेबसाइट पे बैठ के थोड़ा एनालाइज करो, चीज़ों को देखो, कीवर्ड रिसर्च करो, कीवर्ड थीमिंग निकालो, लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कुछ 4 5 6 कीवर्ड्स निकाल कर फिर उसके ऊपर ऐड चलाओ। ऐड चलाने के बाद फिर आपको मालूम होगा कि यार हाँ यार ये लोग सर्च कर रहे हैं और मैं ये टारगेटिंग कर रहा हूँ। फिर आपको जी हफ्ते बाद पता चलेगा यार मुझे ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए। तो ये टेस्टिंग के बाद आपको करते करते हफ्ता 1.5 हफ्ते के अंदर आपको ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिस पे आपको कन्वर्जन्स भी आना शुरू हो जाएंगे, और जी क्लाइंट सर। भी खुश, आप भी खुश। कन्वर्जन्स आ रही हैं, बस फिर मज़ीद आगे टेस्टिंग करते रहो, चीज़ों को देखते रहो, बस इंजॉय करो फिर। ठीक हो गया? ये अभी स्टार्टिंग जी के सर। ना है। फिर जो अच्छा उसका सर, एक और, अगर कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि उनका गूगल एड्स नहीं बना होता अकाउंट उनका, तो फिर हम लोग मतलब उनका कैसे करेंगे? आप मेरी स्टार्टिंग की जो वीडियोस हैं उसमें मैंने बताया हुआ है कि गूगल एड्स का अकाउंट किस तरह से बनता है। आप नहीं नहीं, वो उसको तो आपने बताया। हम्म, हमने मतलब क्लाइंट को बना के देना है, यानी उसी की जीमेल लेके उसी को मतलब वो थोड़ा, क्रिएट करके। हाँ वो बन तो सकता है लेकिन वो थोड़ा सा इशू आ जाएगा उसके अंदर। इशू इन अ सेंस में इस तरह से आ जाएगा कि आप उसकी जीमेल पे बनाओगे तो वो इशू ये आ रहा होगा कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांग रहा होगा, वो आपसे ये चीज़ें मांग रहा होगा, आप नहीं बना पाओगे। ठीक है ना?
बेहतर ये है तो उसको बोलो कि गूगल मीट पे आ जाओ या एनी डेस्क पे आ जाओ, आप मुझे अपना जीमेल ओपन करके दो एनी डेस्क पे, मैं खुद ही बना देता हूँ आपको अकाउंट। तो वो चीज़ें हो सही है। सकती है बेटर, ठीक है ना। या फिर गूगल मीट पे सही। ब्लॉक है, उसको स्टेप बताते रहो कि यहाँ यहाँ क्लिक करो, ऐसे क्लिक करो, या अकाउंट बन जाएगा, तो वो अकाउंट बन जाता है। ठीक हो गया। बेस्ट हो गया। और कोई क्वेश्चन किसी का? चलें ठीक है, मैं लेक्चर यहाँ क्लोज़ करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने ज्वाइन किया है। तो कल भी सेम टाइम 11 क्लॉक पे हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और 1 घंटे के अंदर हम लोग उसको कवर अप भी कर लेंगे। ठीक हो गया, ओके फिर अल्लाह हाफिज़। ओके जी, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।